गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी आदित्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल आदित्य वर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ खास टॉपिक के बारे में। और टॉपिक क्या है आप लोगों को जैसा कि दिख ही गया होगा, वो टॉपिक है हमारा, दैट इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और अगर आपको ये सभी चीज़ के नोट्स जो है, हैंड राइटेड नोट्स जो है, वो अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको इसके लिए मेरे वेबसाइट पे या मेरे एप्लीकेशन पे जाना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे ही आप उस वेबसाइट या एप्लीकेशन पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ये मेरा पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ पर इसके नीचे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला सेक्शन, दैट इज़ लेवल्स। लेवल्स पे जाते ही आप लोग को यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा होगा, कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है। कंप्यूटर पे क्लिक करते ही वेट करना है, और वेट करने के बाद आप लोग को नीचे थोड़ा सा जाइएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर में, चाहे वो कंप्यूटर कोई सा भी हो, चाहे वो कोई सुपर कंप्यूटर ही क्यों ना हो, ये पांच चीज जो है, ये पांच चीज वो कंप्यूटर पक्का करेगा। इनपुटिंग, किसी भी चीज को अपने अंदर इनपुट करना, स्टोर, किसी भी चीज को स्टोर करना, प्रोसेस उसके बारे में, जैसे इंसान किसी भी चीज के बारे में सोचता है वैसे ही कंप्यूटर भी सारी चीज को प्रोसेस करता है। आउटपुट, प्रोसेस करने के बाद जो भी हम लोग सोचते हैं या फिर जो कंप्यूटर सोचता है उसे वो आउटपुट करेगा, बाहर की तरफ दिखाएगा। और कंट्रोलिंग, जो बेसिक कंट्रोल्स होते हैं वो सब। चलिए एक एक करके इसे जानते हैं। तो इनपुटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेट इंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट में क्या होता है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है हम लोग कंप्यूटर में डाल रहे होते हैं। जैसे कि कीबोर्ड की मदद से हम लोगों ने कुछ इंटर किया, माउस की मदद से क्लिक किया, तो वही सब हमारे इनपुट में आ जाएंगे। स्टोरिंग, स्टोरिंग as the name given, the process helps in saving data and instructions to make them readily available for initial और एडिशनल प्रोसेसिंग एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो स्टोर करने का मतलब नाम से ही पता चला है, किसी भी चीज़ को स्टोर करना, ये भी कंप्यूटर के अंदर होता है। प्रोसेसिंग, इन दिस प्रोसेस एनी कंप्यूटर डिवाइस परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो जो भी रॉ डेटाज होते हैं, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उसे हम लोग एक मीनिंगफुल फॉर्म में डालते हैं। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही फर्क होता है। डेटा जो होता है वो रॉ होता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर वंबर इधर उधर का, जैसे कि 3296 अगर ये हो जाएगा तो ये डेटा हो जाएगा। लेकिन 3296 या कोई भी नंबर जो है उसके आगे मैं फ़ोन नंबर लिख दूँ तो इससे पता चल जाएगा अच्छा ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो क्या है, तो एक फ़ोन नंबर है। तो वही चीज़ हमारा परफेक्टली इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। इन्फॉर्मेशन का कुछ मीनिंग होता है, डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। आउटपुटिंग, आउटपुटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर ए यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। आउटपुटिंग, कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन को बना करके डिस्प्ले जो हम लोग करते हैं उसे हम लोग आउटपुटिंग में दे देंगे। जैसे कि मॉनिटर पे कुछ दिख रहा है आप लोग को, या प्रिंटर से हम लोगों ने कुछ प्रिंट आउट निकाला, तो वही सब हमारा आउटपुटिंग हो जाएगा। कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द अबव ऑपरेशन और परफॉर्म। बेसिकली डायरेक्ट करना, किसी भी सीक्वेंस या फिर किसी भी ऑर्डर में किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना। माई मेन मोटिव टू डिस्कस, अब देखिए ये मेरा जो मेन मोटिव जो था इस चीज़ को बताने का, कि ये सब चीज़ बेसिक्स है, ये सभी आप लोग को आते हैं। तो बेसिकली जितना भी यूनिट्स होता है कंप्यूटर्स का उसके बारे में हम लोग जाने, इसलिए मैंने इस वीडियो को और इस पोस्ट को तैयार किया था, ये ब्लॉग पोस्ट को तैयार किया था। आगे बढ़ेंगे। इनपुट यूनिट, तो इनपुट यूनिट में क्या होता है, इन शॉर्ट इनपुट यूनिट्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। इनपुट यूनिट बेसिकली ये इस टाइप के फंक्शंस करते हैं, जैसे कि इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो डेटा को एक्सेप्ट करता है, इट कन्वर्ट्स दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। कन्वर्ट करने में भी मदद करता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और उसके अलावा ये सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ेंगे। आउटपुट यूनिट, इन शॉर्ट आउटपुट यूनिट्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। शॉर्ट अगर हम लोग जाने तो ये सभी फंक्शन आउटपुट यूनिट करते हैं, जैसे कि इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हेंस वी कैन नॉट ईजिली अंडरस्टैंड दैट। तो आउटपुट में क्या होता है ना, कि अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग या फिर बाइनरी लैंग्वेज अगर कंप्यूटर, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जाना होगा बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, तो 0 और 1 का जो भाषा होता है जो कंप्यूटर समझता है उसे ही हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन सब चीज, उन सभी भाषाओं को इंसान नहीं समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते, वो सभी सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को आउटपुट्स यूनिट का इस्तेमाल करना होता है, ताकि हम लोग अपने भाषा में जो ऐसे लैंग्वेज जो हम लोग समझ सके
उसमें हम लोग को कन्वर्ट करके वो पर्टिकुलर चीज दिखाया जा सके. इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, जैसा कि अभी जस्ट बोला, उस बाइनरी लैंग्वेज को कुछ ऐसे फॉर्म में रखना है जिसे हम लोग समझ सके. इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड. और दूसरा आखिरी चीज की, जो भी इंटरनल रिजल्ट होता है उसे हम लोग बाहर की तरफ भी दिखा पाए, यानी मॉनिटर और प्रिंटर की मदद से बाहर की तरफ दिखा पाए, तो वही हमारा मदद करता है ये आउटपुट यूनिट. स्टोरेज यूनिट में आता है. इन शॉर्ट, स्टोरेज यूनिट स्टोर्स, शॉर्ट में अगर बोलो तो स्टोरेज यूनिट स्टोर करता है किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को. डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, रिजल्ट फॉर आउटपुट बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट. तो ये सभी चीज में मदद करता है हमारा स्टोरेज. तो स्टोरेज डिवाइस जो होता है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है. प्राइमरी स्टोरेज, और सबसे पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी. प्राइमरी स्टोरेज को हम लोग मेन मेमोरी के तौर पे भी जानते हैं. इट इज यूज टू होल्ड पीसेज ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. और इसके मदद से हम लोग प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को, कोई भी टाइप के इंस्ट्रक्शन को या किसी भी डेटा को पकड़ करके ये रखने में मदद करता है. इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिसेंटली प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ दोज job on which the computer is currently working. Primary storage normally has limited storage capacity. Primary storage के पास थोड़ा सा limited capacity होता है और बहुत ही ज़्यादा expensive होता है. Primary storage of modern computer systems is made up of semiconductor device. और modern computer में ये सभी जो storage होते हैं वो semiconductor devices से बने हैं. आगे बढ़ेंगे तो secondary storage होता है. Secondary storage of a computer also known as its auxiliary storage. तो secondary storage को auxiliary storage के नाम से भी जानते हैं. used to make care of limitations of primary storage. तो प्राइमरी स्टोरेज क्योंकि लिमिटेड होता है इसलिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो सस्ता होता है प्राइमरी स्टोरेज के कंपैरिजन में. और कंप्यूटर सिस्टम स्विचेस ऑफ और रेस्ट, दिस स्टोरेज आल्सो होल्ड्स द प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. अगर स्विच ऑफ हो जाए या फिर बंद हो जाए कंप्यूटर तो भी हमारा ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. मैग्नेटिक डिस्क इन द कंप्यूटर इन द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस. और मैग्नेटिक डिस्क जो है नॉर्मली इन सभी सेकेंडरी स्टोरेज में इस्तेमाल होता है. इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है वो लोग हम सभी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें. और इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें. आगे के जो भी टॉपिक्स है हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे.